अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस जॉब्स। पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट की फ़र्स्ट शॉर्ट लिस्ट लगी थी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए और इनिशियल मेडिकल के लिए बुलाया गया। वो तमाम कैंडिडेट जो फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए अब मार्क होंगे, उनकी डेट क्या है, कब उनको फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फ़ाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जो सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में कह रहे थे कि एक और मेरिट लिस्ट भी लगेगी, शॉर्ट लिस्ट, जिसमें वो उन लड़कियों को बुलाया जाएगा जो लो मेरिट पे हैं। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि क्या स्टैंड बाई लिस्ट भी होगी, ट्रेनिंग पे कब जाना है, किस तरह इन्फॉर्म किया जाएगा। ये तमाम डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना। चैनल पर न्यू है तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाता हूँ, इंफॉर्मेशन कलेक्शन डिफरेंट सोर्सेज से, उनको कॉल्स करके पूछना बहुत मुश्किल से ये डिटेल्स मालूम होती हैं जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो कहने रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि इस तरह की जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए। और इंशाल्लाह जो सेकंड मेरिट लिस्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, और उसकी डेट भी आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि तमाम सिलेक्शन सेंटर पे जहाँ पे 50 लड़कियां एक सिलेक्शन सेंटर पे बुलाना था, वहाँ पे उन्होंने 32 को कॉल किया और 32 में से उन्होंने कुछ को वापस भिजवा दिया जिनका बाद में लो मेरिट शो हो रहा था। बाकी इसमें वो कैंडिडेट, वो फीमेल कैंडिडेट जिनका इनिशियल मेडिकल और इनिशियल इंटरव्यू हो गया, उनके लिए न्यूज़ ये है कि वो थोड़ा सा और वेट कर लें। जो अभी मुझे अपडेट उसके पता चली है कि वो सितंबर के सेकंड वीक का बता रहे हैं, तो ग़ालिबन वो 100% एग्जैक्ट डेट नहीं बताते, आगे पीछे बताते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं या तो सितंबर का पहला हफ़्ता है या फिर सितंबर का आखिरी हफ़्ता, इन दो में से एक डेट है। यानी कि सितंबर में ही उनकी जो फ़ाइनल लिस्ट है, मतलब फ़ाइनल इंटरव्यू और फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद नवंबर में ये तमाम प्रोसीजर करके इनको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ट्रेनिंग कहाँ होगी उसकी डिटेल मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। बाकी बात करूँ सेकंड मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट में वो तमाम लड़कियां हैं जो लो मेरिट में आ रही थी या कंसीडर इन दिसंबर में आ रही थी, तो उनको भी अभी बुलाने का है कि जब इनके इनिशियल इंटरव्यू और मेडिकल हो गए हैं तो उसके बाद अभी सेकंड मेरिट लिस्ट में उनको बुलाना है जिनके दिसंबर में कंसीडर का आ रहा था। उनका मतलब ये था कि अगर इनमें से कोई फ़ीमेल कैंडिडेट अनफिट हो जाती है इनिशियल मेडिकल या इनिशियल इंटरव्यू में, तो हमने वहाँ से लड़कियों को बुलाना है सेकंड मेरिट लिस्ट से। चूँकि अभी इतलात के मुताबिक इस तरह की कोई मेडिकली अनफिट ज़्यादा कैटेगरी की नहीं हुई, जिनके थे उनके डॉक्यूमेंट भिजवा दिए। अब वहाँ से हेडक्वार्टर से अगर कोई रिजेक्ट होती है लड़की, उनकी जगह पे सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनके नाम हैं मेरिट वाइज उनको बुलाया जाएगा। मेरिट वाइज कैसे बुलाया जाएगा? अब सपोज़ करें कि 100 लड़कियों के नाम हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में, अब पेशावर से 2 लड़कियां अनफिट हो जाती हैं मेडिकली, जिनको फ़ाइनल में नहीं रिकमेंड किया जाता फ़ाइनल लिस्ट के लिए, तो अब पीछे से जो मेरिट पे आ रही होंगी इस पेशावर सेंटर पे या ओवरऑल केपी के डोमिसाइल पे 2 लड़कियां टॉप पे आ रही हैं, तो उनको बुला लिया जाएगा। उसके बाद बाकियों की बारी आएगी। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के तमाम सिलेक्शन सेंटर्स पे यही पॉलिसी अपनाई जाएगी। तो आप इस पे अपने लिए दुआ करें और बेहतर से बेहतर की तलाश भी जारी रखें। अभी AFNS के इंटरव्यू इनके इनिशियल इंटरव्यू और इनिशियल मेडिकल और इनिशियल टेस्ट स्टार्ट हुए हैं जो कि अभी चल रहे हैं। तो इसी तरह आप साथ साथ अप्लाई भी करते रहें, क्योंकि ये तमाम प्रोसीजर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का प्रोसीजर 6 माह से ज़्यादा तक जारी रहता है। तो अभी जनवरी में जो स्टार्ट हुई वो दिसंबर में एंड होनी है, और दिसंबर में जो एंड होगी तो वो आप सोच लें कि नेक्स्ट ईयर में स्टार्ट होगी, उसको भी तकरीबन 8 महीने लग जाते हैं न्यू इंडक्शन में। तो तमाम गर्ल्स से रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ अप्लाई करते रहें।
कहीं भी जॉब्स आती हैं उसमें आप अप्लाई करते रहें। तो अभी बात करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट का। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किन लड़कियों को बुलाया जाएगा और कब बुलाया जाएगा। अभी इसकी जो छांटी है वो हेडक्वार्टर पे जा रही है। जो अभी इन्होंने मेडिकल और इंटरव्यू दिया है उनके, अगर उनमें से कोई अनफिट होते हैं, इनके एक सिलेक्शन सेंटर पे बताया गया है कि 12 से 15 लड़कियां सेलेक्ट होनी है, लेकिन सुनने में आया है कि 12 भी नहीं, अब 10 करने लगे हैं। तो इस हिसाब से तो मुश्किल है कि सेकंड लिस्ट वालों का नाम आएगा, लेकिन चांसेस यही हैं क्योंकि इंडक्शन के लिए इनको बहुत सारी लड़कियां चाहिए होती हैं, एक पूरा बैच इनको भिजवाना होता है। तो उस बैच के लिए इनको ऐसे नहीं है कि अगर जहाँ पे 500-600 का बैच होता है वहाँ पे 200 के बैच को ट्रेनिंग दी जाएगी, बहुत ख़र्चा हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर उन्होंने, ये वैसी बात होगी कि एक लेक्चर अगर डिलीवर करना है तो एक ही बंदा पढ़ाने वाला है, चाहे वो 600 को पढ़ाए या 200 को पढ़ाए, एक ही बंदे ने पढ़ाना है, एक ही बंदे ने स्पीच करनी है। तो इनका भी यही फार्मूला है, अगर ट्रेनिंग देनी है एट ए टाइम 600 कैंडिडेट को दें या 200 को दें, तो इसमें बराबर ख़र्चा और बराबर टाइम स्पेंड होता है। तो इनकी जो पॉलिसी है उसके मुताबिक अभी चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि कभी कह रहे हैं कि वैकेंसीज बढ़ा रहे हैं, कभी कह रहे हैं जी कम कर रहे हैं। अब कंफर्म तभी होगा जब फ़ाइनल लिस्ट आएगी। फ़ाइनल लिस्ट के बाद भी चांसेस होते हैं कि जिनको कंसीडर इन दिसंबर लिखा गया है वो लड़कियों को बुलाने का, तो वो उनका भी चांसेस होता है। यानी कि इनकी ट्रेनिंग जाने तक के बाद भी 1 महीने तक चांसेस हैं उन तमाम के जिन्होंने टेस्ट पास किया है और उनका लो मेरिट या कंसीडर इन दिसंबर आ रहा है। वो कैसे, उसकी मैं आपको तस्दीक करना चाहूँगा कि जब नवंबर में फ़ाइनल हो जाती हैं तो तमाम गर्ल्स को ट्रेनिंग के लिए कराची बुलाया जाएगा। अब वहाँ पे जाने के लिए इनका डिटेल्ड मेडिकल एग्ज़ामिनेशन दोबारा होता है। अब उस मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में बहुत सारी तो नहीं, 1-2 कैंडिडेट जो है अनफिट हो जाती हैं, तो या इस दौरान उनको कोई ऐसी अल्लाह ना करे डिज़ीज़ होती है तो जहाँ वो वहाँ पे डायग्नोज़ हो जाती है, यहाँ पे वो फिट थी तो अनफिट कर दिया जाता है। तो तब भी सेकंड लिस्ट वालों में से लड़कियों को बुलाया जाएगा, एक को। उनका इनिशियल मेडिकल, इनिशियल इंटरव्यू, फ़ाइनल इंटरव्यू, ये तमाम चीज़ें एक ही दिन में होंगी और उनको भिजवा दिया जाएगा वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। दूसरा जो इनकी पुरानी पॉलिसी थी उसके मुताबिक ये है कि जब सेकंड लिस्ट लगा लेते हैं तो उसमें भी इनकी सिलेक्शन हो जाती है जिनको अगले बैच, अगले साल के लिए बुलाया जाएगा, जिस तरह एयरमैन की होती है। एक को इन्होंने जून में बुला लिया, दूसरों को इन्होंने दिसंबर में बुलाना है। तो इस तरह की इनकी भी पॉलिसी थी, लेकिन वो अब ख़त्म हो गई। अब ये क्या करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए अभी इन्होंने ऐसा किया है कि जहाँ पे 30 लड़कियों को बुला लेते हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं लगाते। अब 30 में से इन्होंने 12 फ़ाइनल कर दिए और बाकियों के इंटरव्यू हो गए, उनको फ़ाइनल इंटरव्यू के लिए भी बुला लेंगे। अब उनमें से जब कॉल लेटर इशू होंगे वो 5 के होंगे। इस हिसाब से मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, 12 होने एक सिलेक्शन सेंटर से, सिर्फ मैं आपको मिसाल के लिए बता रहा हूँ कि 5 के होने, तो उनको बुला लिया जाएगा। वो कराची जाके अनफिट हो जाती हैं या वहाँ पे वो अनवेल हो जाती है या उनकी कहीं और जॉब हो जाती है इस दौरान, ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के 1 महीने के दौरान, तो वो छोड़ देती हैं जॉब। तो उनकी जगह पे भी जो पीछे रह जाने वाली कैंडिडेट्स होती हैं, लो मेरिट या कंसीडर इन दिसंबर वाले, उनको शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उन कैंडिडेट्स को शामिल किया जाता है जिनका इंटरव्यू हो गया लेकिन फ़ाइनल में नाम नहीं आया। उनको सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, मेडिकल भी नहीं हुआ, तो उनको डायरेक्ट ट्रेनिंग पे कैसे भेज सकते हैं? ये क्वेश्चन सारे कैंडिडेट्स का, तो ये क्लियर कर लें। अगर आपका इनिशियल मेडिकल नहीं तो आप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर फाइनल इंटरव्यू से पहले आपका इंटरव्यू हो जाता है, मेडिकल हो जाता है इनिशियल, तब आपके चांसेस हैं कि आपको इसके लिए कंसीडर किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो दिल ना हारें, कोशिश करते रहें। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसीज़ हैं उसके भी चांसेस हैं कि 1-1.5 माह तक अनाउंस हो जाएंगी, तो उसकी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। ऑलरेडी एक ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में प्रिपरेशन के लिए, तो जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के थ्रू उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने, ताकि नेक्स्ट जब वैकेंसीज अनाउंस हो तो उससे पहले आपकी टेस्ट की 100% तैयारी होनी चाहिए। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।